जब विपक्ष ने 240 सीटें गिनकर जश्न मनाया तब चाणक्य मुस्कुरा रहा था। 2024 के नतीजे आए और सियासी गलियारों में शोर मच गया कि बीजेपी तो बहुमत से बाहर हो गई। विपक्ष ने तो मानो ढोल नगाड़े निकाल लिए थे। लगने लगा था जैसे सत्ता बस अब कुछ कदम दूर है। लेकिन सियासत में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि असली चाल तो बिछाई जा चुकी थी पहले से चुपचाप शतरंज की एक बिसात पर। और उस बिसात का मास्टर था अमित शाह। वो जो दिखता नहीं लेकिन हर चाल में होता है, वो जो भाषण कम देता है लेकिन नतीजे गूंजते हैं, जिसे राजनीति के गलियारों में नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला कहा जाता है। विपक्ष की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। जिन्होंने सत्ता के सपने देखे थे उनकी नींद अब उड़ चुकी थी, क्योंकि दिल्ली की गद्दी एक बार फिर उसी को मिली जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। मोदी 3.0 सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक सोच है, और उस सोच का सबसे सटीक इंजीनियर है अमित शाह। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीट, बहुमत से 32 सीट दूर। लेकिन अमित शाह पहले से तैयार थे, पहले ही कर लिए थे रणनीतिक गठबंधन। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर एक ऐसा एनडीए गठबंधन तैयार किया जो सत्ता की कुर्सी तक सीधा पहुंचा। शाह ने चुनाव से पहले ही समझ लिया था कि सिर्फ अकेले नहीं, साथ लेकर चलना है, और नतीजा मोदी सरकार तीसरी बार बन गई। 2024 में ही आंध्र प्रदेश में शाह ने रच दिया कुटामी गठबंधन, बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस जनसेना। नायडू और पवन कल्याण को एक मंच पर लाकर शाह ने न सिर्फ एनडीए को मजबूत किया बल्कि वाईएसआर कांग्रेस के गढ़ को हिला दिया। लोकसभा में टीडीपी को 16 सीटें, बीजेपी को 3 और जनसेना को 2 सीटें मिली। विधानसभा में तो कमाल ही हो गया, टीडीपी को 135 सीटें, बीजेपी को 8 और जनसेना को 21 सीटें। ये थी शाह की दक्षिणी भारत में पहली बड़ी स्ट्राइक। अब आते हैं बिहार, जहां लालू राबड़ी की जोड़ी सोच रही थी कि इस बार एनडीए बिखर चुका है, लेकिन शाह ने नीतीश को फिर एनडीए में लाकर विपक्ष की पूरी गणित बिगाड़ दी और साथ ही जोड़े चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की एचएएम और कुशवाहा की आरएलजेडी। जातीय समीकरण ऐसे सेट किए, पासवान, कुर्मी, मुसाहर, कुशवाहा, हर तबका एनडीए के साथ। परिणाम, बिहार की 40 में से 30 सीटें एनडीए के खाते में, बीजेपी और जेडीयू को 12-12 सीटें, एलजेपी को 5 और एचएम को 1 सीट। ये है रणनीति, इसे कहते हैं शाह की सियासत। अब शाह का अगला निशाना बिहार। विधानसभा चुनाव 2025, लक्ष्य 225 प्लस सीटें। मार्च और जून में शाह ने खुद बिहार जाकर एनडीए नेताओं से मुलाकात की, बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया और एलाइज को पूरा सम्मान देकर यूनिटी को पुख्ता किया। नीतीश को राज्य का चेहरा, मोदी को राष्ट्रीय नेता, यानी एनडीए में न कोई भ्रम न कोई टकराव। अब चलते हैं दक्षिण के सबसे कठिन मैदान, तमिलनाडु, जहां डीएमके का किला तोड़ना आसान नहीं, लेकिन शाह ने यहां भी एआईएडीएमके से गठबंधन कर दिया, बड़ा दाग चल दिया है। एआईएडीएमके प्लस बीजेपी प्लस ओबीसी वोट बैंक प्लस तेवर समुदाय इज इक्वल टू डीएमके को सीधी चुनौती। एआईएडीएमके की द्राविडियन पहचान और बीजेपी की राष्ट्रवादी छवि को मिलाकर शाह ने विपक्ष की हिंदी इंपोजिशन की बातों का जवाब विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे से दे दिया। अब सवाल ये कि अमित शाह को बाकियों से अलग क्या बनाता है? वो गठबंधन साथियों को सम्मान देते हैं, सीट बंटवारा करते हैं, विनेबिलिटी के आधार पर क्षेत्रीय समीकरणों को समझते हैं और वोट बैंक को जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सत्ता के पीछे नहीं, रणनीति के पीछे काम करते हैं। उन्हें आज के चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। जब विपक्ष कंफ्यूजन में जीता है तो अमित शाह रणनीति में जीतते हैं। 2024 का चुनाव ये साबित करता है कि अब भारत में सत्ता सिर्फ सीटों से नहीं, स्ट्रेटजी से मिलती है, और उस स्ट्रेटजी का नाम है अमित शाह। ये भारत के सबसे सफल राजनेता की कहानी है जिसने गठबंधन को जीत की मशीन बना दिया है।